नमस्कार, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कब पता चलता है। तो बिल्कुल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है। मैक्सिमम केस में डीएफ को सबसे ज़्यादा पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। लेकिन वही डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत लेट से यानी बहुत देर से पता चलता है। और इसी कारण से कभी कभी डीएफ के अंदर पैनिक आ जाता है कि क्या ये जर्नी केवल मुझे ही पता है। क्या पता हो सकता है कि हमारे डीएम के अंदर इस जर्नी के लिए कुछ फीलिंग्स ही ना हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको ईश्वर ने यानी इस यूनिवर्स ने ऐसा जर्नी दिया है, तो एक दिन आप दोनों के अंदर अवेकनिंग जरूर होगी। और बिल्कुल दोनों को पता चलेगा। हो सकता है कभी कभी किसी किसी केस में देखा गया है कि डीएम की जो अंदर है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहले उन्हें ही पता चल जाता है। और फिर देखा जाता है किसी किसी केस में कि डीएफ को पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम केस में डीएफ को ही पता चलता है। तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं, वो उनको पता चलेगा कि नहीं। बिल्कुल पता चलेगा। और ये तब पता चलेगा जब आपका ग्रोथ हो जाएगा। आपका जब ग्रोथ हो जाएगा, जब आप उनके पीछे भागना छोड़ दोगे, यानी आप पूरा जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे। जब आप यूनिवर्स को अपनी पूरी जर्नी सरेंडर कर देते हो, जब आप ट्विन के पीछे भागना छोड़ देते हो, आपको लगता है कि अब जो है मैंने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने के बाद खुश रहते हो, उसके लिए दुखी नहीं होते हो। ये नहीं कि आपको कितने लोग होते हैं कि बोलते तो हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो जब आप एकदम से सेल्फ लव में आ जाते हो और बहुत ज़्यादा आप पे हावी नहीं होता है, ट्विन की खोज बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, उस वक्त क्या होता है कि अब ये वाला जर्नी जो आप पे हावी हो रहा था वो आपके ट्विन पे हावी होता है। और सेम जो आपके साथ हो रहा था वही सिचुएशन उनके साथ होता है। और साथ ही साथ फिर वो क्या करते हैं कि जो जैसे आप में घबराहट, पैनिक, जो आप पीछे भाग रहे थे फिर वो भागना शुरू करते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मुझे इस जर्नी से इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और फिर वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्हें किसी न किसी माध्यम से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किस माध्यम से पता चलेगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से उनको पता चल जाता है। यानी ट्विन फ्लेम को भी डीएम को भी इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कब? जब डीएफ की सेल्फ लव हो जाती है और वो ग्रोथ कर लेती हैं, यूनिवर्स पे सारा कुछ सरेंडर कर देती है। तो बिल्कुल आप लोगों को मैं कहने वाली हूँ, अगर आपकी सेपरेशन हुई साथ ही है साथ और यूनिवर्स अगर को आप आप लोग चाहते सरेंडर हो कर कि दो। तो उनके बिल्कुल अंदर मैं भी कहने वाली हूँ कि वही वो चीज़ें आए डीएम के जो अंदर आपके अंदर है, तो सारी बिल्कुल आप चीज़ें सेल्फ होगी लव और करो वो और ट्विन साथ ही फ्लेम साथ जर्नी अपना के बारे ग्रोथ में जान करो। भी पाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी से कहने वाली हूँ कि आप, ये मौका है आप लोगों को खुद पे काम करने का, सेल्फ लव करने का। और अपने अंदर जो सेल्फ लव इतना बढ़ा ले कि आपको अपने ट्विन को खोजने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। तभी आपके ट्विन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपना जितना सेल्फ ग्रोथ करोगे, सेल्फ लव करोगे, यूनिवर्स पे इस जर्नी को सरेंडर करोगे, तब क्या होगा कि आपके डीएम को इस जर्नी के बारे में पता चलेगा। और फिर वो भी समझ जाएंगे इस जर्नी को। और फाइनली जब दोनों इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ जाओगे, दोनों मान जाओगे कि हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और दोनों एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि दोनों पे थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ग्रोथ होगी और फाइनली आपका रीयूनियन हो जाएगा। और वो रीयूनियन आपका इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा कि फिर आप दोनों का रिश्ता जो है सबसे सुंदर हो जाएगा, सबसे सुंदर। आपको लगेगा कि एकदम गॉड के लिए आप थैंकफुल हो जाओगे कि थैंक यू गॉड, चाहे मुझे आपने कितना भी दुख दिया, कितना भी दर्द दिया, लेकिन जो मुझे ये रीयूनियन दिया है ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में एक और चीज़ होता है कि अगर उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर वो अपने डीएम को एक बार गले लगा ले, या अपने डीएफ को, डीएम डीएफ में एक बार अगर वो गले लगा लेना, तो फिर वो कई साल रह सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत काफ़ी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि एक बार गले लगा लेंगे, उनको लगेगा कि ये जीने के लिए काफ़ी है। मतलब इतना सोचिए प्रेम होता है
कि वो उनको लगता है कि मैंने एक बार गले तो लगा लिया, ये मेरे जीने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। अगर मुझे नहीं भी मिलता है तो मैं इसके सहारे जी लूँगा या जी लूँगी। इतना ज़्यादा प्रेम ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। तो बिल्कुल आप लोग जो लोग भी हैं अपने आप पे काम करो, और अगर आपके ट्विन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा अपना ग्रोथ कर लो और उनकी बातों पे ना जाओ, आप उनकी हैबिट पे मत जाओ। वो आप यूनिवर्स उनसे करवा रहा है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर है, लव है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम में डीएम का एक चीज़ और होता है, वो अपने कभी भी प्यार को इजहार नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दें, आप लोग इस बात को ध्यान देना। और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ लव में आ जाओगे और आप एक पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को अपनी जर्नी, तो फिर आपकी डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा। और एक दिन आप देखोगे कि आपसे भी ज़्यादा आपके डीएम इस रिश्ते को यानी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ रहे हैं, और बिल्कुल वही चाहेंगे कि इसको कैसे बचाया जाए और कैसे दोनों में प्रेम बढ़े और क्या करें कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। तो यानी कि फाइनल जो रीयूनियन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। और आप कभी भी डीएम की बातों पे मत जाएं कि वो आपको हेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को आप लोग प्लीज़ से ध्यान में रखिएगा। तो साथ ही साथ अगर साथ ही आपके मन में भी अगर चल रहा है कि अगर हमारा ट्विन हमसे इतना ही प्यार करता है तो हमें इतना हर्ट क्यों करता है, तो आप एक ही चीज़ समझ लो कि आपकी ट्विन चाहता है कि आप सेल्फ लव में आ जाएं, आप सब कुछ भूल जाएं। इतना तक कि आपकी ट्विन ये भी नहीं चाहता कि आप उसे भी उतना प्यार करें, उसको लगता है कि ये पहले खुद से बहुत प्यार करे। तो इसलिए वो डरते हैं और उनकी आत्मा आपको बार बार ये याद दिलाना चाहती है कि ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपके ट्विन का प्यार आपके लिए इतना बढ़ जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। तो बिल्कुल जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं, बिल्कुल सो आई प्लीज़ आप थिंक लोग को आप मैं लोगों को बोलूँगी ये कि वीडियो सेपरेशन हेल्पफुल से आप लगा लोगों को होगा घबराना नहीं और है। और बिल्कुल बिल्कुल अगर हेल्पफुल लगा है बिल्कुल तो हम डरना नहीं है चाहेंगे कि आप आप लोग लोग को कमेंट्स कर सेल्फ ग्रोथ दीजिएगा, करना है, क्योंकि मैं सेल्फ आप हीलिंग, सभी का सेल्फ लव। कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही साथ एक आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप कार्मिक रिश्ते में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी है और एक कोई कार्मिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप कार्मिक की हीलिंग करना भी शुरू कर दो। कार्मिक के साथ नया कर्मा मत क्रिएट करो, उसके साथ कुछ बुरा मत करो। आप बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू हो ओपनो ओपनो प्रेयर कर दो। आपके कार्मिक रिश्ते जो है ना वो भी बदल जाएंगे, वो आपकी हेल्प करने लगेंगे, वो आपकी अगर बहुत ज़्यादा कार्मिक होंगे तो आपके रास्ते से भी हट जाएंगे। सो बिल्कुल एवरीवन, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ओके, बिल्कुल आज की वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ। अगर फिर से आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप पर्सनल मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर डाल दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका टाइम जब आपको मैं टाइम दूँ आप उस टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और साथ ही अपने हेल्थ से रिलेटेड, साथ ही ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, हर तरह के लाइफ सॉल्यूशन को आप जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को।